ओम नमो विश्वे नमः। दोस्तों, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा खास मानी जाती है और पौष मास की पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जप का काफी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पौष की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा यानी कि शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से ही माघ मास का स्नान शुरू हो जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मन को शांति भी मिलती है और इस दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना भी विशेष रूप से की जाती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में पौष पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सत्यनारायण जी का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रमा उदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें कौन सा खास विशेष महाउपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2024 में पहली पूर्णिमा कब पड़ रही है? दोस्तों, साल 2024 में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो कि 24 जनवरी की रात्रि 9:49 पर प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 25 जनवरी की रात्रि 11:23 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पौष पूर्णिमा का व्रत यानी कि शाकंभरी जयंती 25 जनवरी गुरुवार के दिन रखी जाएगी। पौष पूर्णिमा का व्रत भी गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसी दिन ही सत्यनारायण भगवान का भी विशेष रूप से व्रत और पूजा उपासना की जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा। 25 जनवरी की सुबह प्रातःकाल 5:25 से लेकर प्रातःकाल के 6:20 तक स्नान दान के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:13 से लेकर सुबह यानी कि दोपहर के 12:33 तक रहेगा। आप उस समय भगवान सत्यनारायण की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य ही करें और इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी किया जाएगा और पौष पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। तो ऐसे में जो पौष पूर्णिमा का व्रत है वो हमेशा ही चंद्र उदय के समय ही व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है और चंद्र उदय का समय रहेगा शाम के 5:29 में। और इस दिन दोस्तों, इस पौष की पूर्णिमा को हम ये साल 2024 की ये पहली पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस दिन प्रयागराज में माघ मेले का दूसरा स्नान भी किया जाएगा और जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। खासकर निशित काल में, निशित काल जो कि रात्रि का समय होता है, सिंह लगन का समय होता है, तो वह समय रहेगा रात्रि 12:07 से लेकर देर रात 1 बजे तक। उस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमारे पौष पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या जलाशय में स्नान का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप स्नान करने के लिए किसी नदी पर नहीं जा सकते तो आपको पूर्णिमा के दिन ही घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए और सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ देना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन उनके स्वरूप सत्यनारायण भगवान जी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है और उसके बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, गर्म कपड़े, शक्कर, घी, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको इस दिन विशेष करके सफेद चीजों का दान करना चाहिए। आपको दिन भर भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संख्या में जाप करना चाहिए। दिन भर आपको पूर्णिमा के व्रत का उपवास करना चाहिए और संध्या काल में आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को तिलक कर धूप दीप के बाद पान, तिल, मौली, रौली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भोग स्वरूप आपको भगवान विष्णु जी को चरणामृत जिसमें कि तुलसी दल या तुलसी पत्तर डला हुआ हो और उसके बाद उनको पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से खीर अर्पण अवश्य ही करें। सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा अथवा पढ़ें,
या फिर श्रवण करें। अंत में हरि भगवान विष्णु जी की आरती करके, उनके मंत्रों का जाप करके अपने व्रत का संपूर्ण करें और रात को चंद्र उदय जब हो जाए तो चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ देकर और धूप दीप देकर उनको विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाकर सफेद मिठाई का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ चंद्रदेव की वसीम कृपा की प्राप्ति होती है। और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य ही करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो कि पूरा चाँद होता है, इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा-उपासना की जाती है। तो आज के दिन शिव परिवार की विशेष रूप से पूजा-उपासना अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं कि आज के दिन हमें कौन-सा खास महाउपाय करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। और फिर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए आपको पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में मीठा जल, यानी कि आपको कच्चे दूध में थोड़े से शक्कर मिलाकर वह जल का आपको पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद आपको चावल का एक साबुत दाना और एक बेल पत्र लेकर भगवान शिव का नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। और ध्यान रखें कि बेल पत्र की डंडी का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। ये उपाय आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। ओम नमो विश्वे नमः।